नमस्कार, मैं हूं श्वेता। मां न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा किसानों की जमीन अधिग्रहण करने की तैयारी। नाराज किसान मनोज पटेल के नेतृत्व में अपर कलेक्टर से मिले। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर वकीलों ने की हड़ताल। जिला कोर्ट के वकीलों ने बंद रखा अपना कामकाज। इंदौर संभाग के नवनियुक्त आयुक्त संजय दुबे ने किया पदभार ग्रहण। सरकार की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने का दिया आश्वासन। और कांटों की झाड़ियां काटने गए 2 भाइयों पर शेर का हमले में एक भाई घायल। पालाखेड़ी जमीन विवाद में किसानों के साथ देपालपुर के पूर्व विधायक ने अपर कलेक्टर के सामने आपत्ति जताई। मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा कई गांवों की जमीन अधिग्रहण करने को लेकर गांव के सैकड़ों किसानों ने देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल के नेतृत्व में अपर कलेक्टर रविंद्र सिंह के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराई। दरअसल मामला इंदौर शहर के समीप पालाखेड़ी गांव का है, जहां पर सैकड़ों किसानों की जमीन को मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा अधिग्रहण करने की तैयारी कर ली गई है। इस अधिग्रहण से सैकड़ों किसानों को अपनी जमीन छीने जाने का डर सता रहा है। इससे नाराज होकर सोमवार को सैकड़ों किसानों के साथ मनोज पटेल ने अपर कलेक्टर से मुलाकात की। देपालपुर के पूर्व विधायक मनोज पटेल का कहना है कि इस योजना से सैकड़ों किसानों की जमीन छिन जाएगी। वहीं मनोज पटेल का यह भी कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से बात की है, जिन्होंने किसानों की जमीन अधिग्रहण न होने का आश्वासन दिया है। चर्चा हुई है, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है कि चूंकि मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड में धारा 212 का जो प्रस्ताव हुआ है, जिसका उल्लेख यहाँ हाउसिंग बोर्ड भी कर रहा है, अधिकारीगण भी कर रहे हैं, उस धारा 212 का उल्लेख करते हुए हमने आपत्ति ली कि वह धारा 212 जो है दिल्ली मुंबई सुपर कॉरिडोर पर प्रस्तावित है और महू तहसील के 3 ग्राम उसमें लिए गए हैं और उस योजना को वहाँ न लगाते हुए सुपर कॉरिडोर पे दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की जगह सुपर कॉरिडोर पे लगाना अनुचित है। इस बात की हमने आपत्ति ली है। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने इंदौर शहर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर मध्य प्रदेश में अपने व्यवसाय को बढ़ाने की बात कही। ओरिएंटल इंश्योरेंस का सिस्टम व सर्विस सभी से अच्छी है, इसी वजह से उसे पूरे देश में सराहना मिली है। यह कहना है ओरिएंटल इंश्योरेंस के अधिकारियों का, जिन्होंने इंदौर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी कंपनी के व्यवसाय को मध्य प्रदेश में बढ़ाने की बात कही। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने लास्ट ईयर में करीब 200 नए ऑफिस खोले रूरल एरियाज़ में, और ये सारे ऑफिस जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी आई है, और चूँकि ये 1 मैन ऑफिस है, यहाँ पर हमारे खर्चे भी कम हैं, और ओरिएंटल की जो आईटी सिस्टम है वो सबसे अच्छी है, और उस आईटी सिस्टम के बूते पे हम अपनी कास्ट को कम कर सकते हैं, और कम की है। और हमने क्लाइंट्स को सर्विस भी अच्छी दी है, क्योंकि हमारी पॉलिसी इशुएंस, क्लेम सेटलमेंट ये आईटी सिस्टम के जरिए बहुत फास्ट रहा है, और हमें काफ़ी सराहना भी मिली है। इस प्रेस वार्ता में ओरिएंटल इंश्योरेंस के अधिकारियों का कहना था कि मध्य प्रदेश में ओरिएंटल इंश्योरेंस की बिजनेस ग्रोथ 22% है, और उन्हें अपनी इस बिजनेस ग्रोथ को और आगे बढ़ाना है। साथ ही उपभोक्ताओं को लाभ देने के लिए अस्पतालों से भी अनुबंध करने की बात कही, जिससे कि दुर्घटना में घायल का इलाज सही से हो सके तथा उपभोक्ता को कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। देखिए, इस संबंध में हम लोगों ने एक हॉस्पिटल्स के साथ में एक एग्रीमेंट किया है, जिसको कहते हैं PPN एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत हमने बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं, बहुत सारे जो बीमारियां हैं, उनके खर्चे हमने लिमिटेड कर दिए हैं। हॉस्पिटल के साथ हमने बातचीत करके उनको एक फिक्स कर दिया है। जैसे कि किसी को बाईपास सर्जरी करानी है, तो किसी भी मरीज़ को, किसी भी क्लेमेंट को हॉस्पिटल में जाकर ये पूछने की ज़रूरत नहीं कि भाई हमारा कितना पैसा खर्च होगा। ऑलरेडी हॉस्पिटल से हमारा एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट के हिसाब से हॉस्पिटल उनको पूरी सर्विस देंगे, और जो हमारा उनका फिक्स अमाउंट है वो हम उनको पेमेंट करेंगे। तो इससे एक जो जनरल पब्लिक है उसको छोटी छोटी चीज़ों में बादर करने की ज़रूरत नहीं है, वो कंपनी उसको टेक केयर कर लेगी।
ओरिएंटल इंश्योरेंस के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता के दौरान मध्य प्रदेश के 10,000 से अधिक की आबादी वाले शहरों में अपनी शाखाएं खोलने की बात की, जिससे छोटे शहर के लोग भी ओरिएंटल इंश्योरेंस का लाभ प्राप्त कर सकें। यह योजना 1 साल में पूरी कर ली जाएगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के आह्वान पर इंदौर के जिला कोर्ट में अभिभाषकों ने हड़ताल की। देश भर में वकीलों पर जातियां बढ़ती जा रही है। चाहे वह कुछ दिनों पहले इंदौर में एक महिला एसआई द्वारा वकील पर अपने साथ अश्लील हरकत करने का आरोप हो, या जयपुर व चंडीगढ़ में वकीलों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हो। वकीलों की सुरक्षा को लेकर खुद वकील ही भयभीत है और देश भर के वकीलों की सुरक्षा को लेकर आज मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता संघ के आह्वान पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर इंदौर शहर के अभिभाषकों ने जिला कोर्ट में अपना काम बंद कर हड़ताल की। इंदौर शहर के अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अरविंद यादव ने कहा कि दिन पर दिन वकीलों के साथ पुलिस की जाति बढ़ती जा रही है और वकीलों की सुरक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बेहद जरूरी है। इंदौर अभिभाषक संघ के समस्त सदस्य आज कार्य से विरत हैं। मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर आज प्रतिवाद दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें पुलिस की ज्यादतियों के विरोध स्वरूप यहाँ पर आज कार्य से सभी अभिभाषक विरत हैं। आज माननीय कमिश्नर महोदय को, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी एवं राष्ट्रपति जी महोदय के लिए एक ज्ञापन कमिश्नर महोदय को दिया गया है, जिसमें अधिवक्ताओं की ओर से मांग की गई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को शीघ्र लागू किया जाए ताकि अधिवक्ताओं के अधिकार और उनकी रक्षा हो सके। भोजशाला जैसे विवादित मुद्दे को वसंत पंचमी के दिन बेहद ही अच्छे ढंग से सुलझाने वाले अधिकारियों का सरकार ने इंदौर से स्थानांतरण कर दिया है। केंद्र सरकार ने रविवार को मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के पदों में बड़ा फेरबदल किया। केंद्र सरकार ने 29 आईएएस और 49 आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। भोजशाला जैसे गर्म मुद्दे को वसंत पंचमी के दिन बेहद शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने वाले इंदौर रेंज के कमिश्नर प्रभात पाराशर और आईजी अनुराधा शंकर का सरकार ने स्थानांतरण कर दिया है। इंदौर आईजी पद पर एटीएस आईजी विपिन माहेश्वरी तथा आयुक्त पद पर संजय दुबे को नियुक्त किया गया। आज संभाग आयुक्त संजय दुबे ने अपना पदभार ग्रहण किया। वह पत्रकारों से बातचीत में संजय दुबे ने सरकार की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन करने की बात कही। मेरी प्राथमिकता वही प्राथमिकताएं हैं जो राज्य शासन की प्राथमिकताएं होंगी, और राज्य शासन जिन योजनाओं का संचालन करता है उसका सही प्रकार से संचालन हो, जो पात्र हितग्राही हैं उनको उन योजनाओं का लाभ मिल सके, यही सर्वप्रथम प्राथमिकता है। पत्रकारों से बातचीत में नवनियुक्त आयुक्त संजय दुबे ने संभाग में विकास को बढ़ावा तथा निष्पक्ष रूप से कार्य करने की बात की। निष्पक्ष और अभी तक निष्कंटक और निष्कलंक कार्यकाल रहा है, तो कोशिश यही रहेगी कि वो निरंतर रहे और बिल्कुल सादगीपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। पत्रकारों द्वारा बीआरटीएस के सवाल पर संजय दुबे ने बीआरटीएस को चुनौती माना तथा इससे जुड़ी समस्या के समाधान की बात कही। माननीय उच्च न्यायालय ने सुनवाई के कुछ निर्देश संभागायुक्त महोदय को दिए थे और उस पर सुनवाई भी हो चुकी है। ये अब समय है जब आम जनता के साथ में, यहाँ के जनप्रतिनिधि गणों के साथ में और जो भी विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठ कर के उस पर क्या विचार विमर्श हो सकता है और क्या सुधार हो सकता है उस पर निर्णय लिया जाए। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ के आम नागरिकों की मदद से और माननीय जनप्रतिनिधियों की मदद से हम इसको अच्छे रूप में संचालित कर पाएंगे। पत्रकारों ने जब संभाग आयुक्त संजय दुबे के सामने शहर में बढ़ रहे अवैध जमीन का सवाल किया तो उन्होंने शहर के कलेक्टर द्वारा अवैध जमीन के खिलाफ की जा रही कार्यवाही पर संतोष जताया तथा कलेक्टर आकाश त्रिपाठी की पीठ थपथपाई। मैंने अभी तक इंदौर को आम नागरिक की तरह महसूस किया है, समझा है और दिनचर्या में लिया भी है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपके बहुत अच्छे कलेक्टर हैं, आकाश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका सहयोग मुझे निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोग एज ए टीम, हमारे जो अधिकारी हैं उनके साथ में और आप लोगों के माध्यम से निश्चित रूप से जो सबसे बेहतर हो सकता है देश के लिए और अपने प्रदेश के लिए और इंदौर के लिए करने का प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, हमारे प्रशासनिक टीम के सहयोग से और माननीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम एक अच्छा प्रशासन देने का प्रयास करेंगे।
पूर्व संभाग आयुक्त प्रभात पाराशर के तबादले के बाद बीआरटीएस पर जन सुनवाई जारी रखने के लिए कोडवानी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। बीआरटीएस केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य शहर के लोगों को भारी यातायात से राहत देना है, लेकिन यह योजना शहर के नागरिकों को रास नहीं आ रही है। इस योजना से लगातार जनता परेशान हो रही है और हाई कोर्ट के आदेश के बाद बीआरटीएस के मुद्दे पर पूर्व संभाग आयुक्त प्रभात पाराशर जन सुनवाई कर चुके हैं, जिसमें शहर की जनता ने कई आपत्तियां दर्ज कराई है। लेकिन रविवार को केंद्र सरकार ने कई अधिकारियों का तबादला कर दिया, जिसमें इंदौर संभाग के संभाग आयुक्त प्रभात पाराशर भी हैं। प्रभात पाराशर का तबादला होने से इंदौर शहर के नागरिकों के मन में केवल एक ही सवाल हिचकोला खा रहा है कि बीआरटीएस मुद्दे का क्या होगा। इसके मद्देनजर समाज सेवी कोडवानी ने इंदौर हाई कोर्ट को संज्ञान दिलाने के लिए कोर्ट में याचिका पेश की। इस याचिका में कोडवानी ने हाई कोर्ट से अपील की है कि बीआरटीएस के मुद्दे पर नवनियुक्त संभाग आयुक्त संजय दुबे पुनः जन सुनवाई करे और लोगों की समस्याओं को सुने। याचिकाकर्ता कोडवानी का कहना है कि बीआरटीएस से शहर के लोगों को काफी परेशानी हो रही है और पूर्व संभाग आयुक्त प्रभात पाराशर के स्थानांतरण के मामले को इंदौर हाई कोर्ट के संज्ञान में लेने के लिए सोमवार को एक याचिका पेश की है। कल चूंकि पूर्व कमिश्नर साहब ने जन सुनवाई की थी और 350 याचिकाकर्ताओं की आवेदनों को सुनवाई वो कर चुके थे और आज सुबह जब कमिश्नर बदलने का आदेश पढ़ने को मिला तो इसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष संज्ञान में लाने के लिए उपस्थित हुआ था। माननीय द्वितीय न्यायाधीश ने इस पर नए इंस्ट्रक्शन दिए शासकीय महाधिवक्ता को कि 14 तारीख को जो पूर्व निर्धारित याचिकाकर्ता की सुनवाई है उसके अलावा 15 या 16 जो कन्वेंट डेट हो उसको जन सुनवाई पब्लिक की फिर से हेयरिंग करें ताकि सारे तथ्य उनके संज्ञान में आ सकें। रविवार को जंगल में कांटों की झाड़ियां काटने गए 2 भाइयों पर शेर ने हमला कर उन्हें घायल कर दिया। जंगल में कांटों की झाड़ियां काटने गए 2 भाइयों फुलसिंह व बालू पर अचानक शेर ने हमला कर दिया। इस हमले में फुलसिंह के हाथ व पैर में चोट आई है, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया। घायल फुलसिंह के भाई बालू ने बताया कि वह और उसका भाई फुलसिंह रविवार को जंगल में कांटों की झाड़ियां काटने गए थे। तभी अचानक से झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठे शेर ने उन पर हमला कर दिया, जिससे फुलसिंह घायल हो गया। क्या करने गए थे जंगल में? कांटा काटने, बागुर करने के लिए कांटा काटने। तो क्या हुआ वहाँ? यूँ देखते देखते चल गया था हम आगे पीछे। वो शेर शायद हमको नहीं मालूम, चाह रहा था, कोई ध्यान नहीं रही थी। उधर से आवाज़ देता है, पकड़ लिया उसको। दोनों भाई जंगल में कांटे लेने के लिए गए थे। वहाँ पे जंगली तुलसी वगैरह भी जो है उसके आड़ में से शेर निकल के आया। उन्होंने पाँव पकड़ लिया, फिर उन्होंने हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, दोनों हाथ पकड़ लिए। फिर इन दोनों भाई ने हल्ला मचाया तो फिर वो चला गया। इसमें इनका पैर और हाथ जख्मी। रविवार रात बाइक सवार 2 युवकों को एक अंध गति से आती हुई बस ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक अस्पताल में जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा है। पालदा निवासी 2 युवकों को रविवार रात एक अंध गति से आती हुई बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे संतोष यादव पिता जगन यादव की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। वहीं मुकेश यादव को गंभीर अवस्था में 108 एम्बुलेंस की सहायता से एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां पर घायल मुकेश यादव अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ये बता अभी कहाँ से लेके आए हैं? ये चौकी ढाणी के पास में जो HP पेट्रोल पंप है भारत का, भारत पेट्रोल पंप के पास से लाए। कितने लोगों को लेके आए हैं? 2 लोगों को आए हैं, जिसमें से एक की डेड हो गई है और एक अभी घायल है, गंभीर घायल है। मृतक का नाम? मृतक का नाम जो उसके पास जो लाइसेंस भी है उसका नाम संतोष पिता जगन। ये भिलकेड़ी बुजुर्ग गोगावा तहसील खरगोन का एड्रेस है उसमें जो लाइसेंस मिला है। और दूसरा बंदा है जो कि सीरियस है, उसका नाम मुकेश यादव, उसने द्वारकापुरी इंदौर बताया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
रविवार रात एक लड़की के साथ जबरदस्ती व किडनैपिंग की कोशिश करने वाले एक युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर पुलिस के हवाले किया। देश भर में महिलाओं पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश भी इस मामले में पीछे नहीं है। बलात्कार, किडनैपिंग तो कभी अपने ही पति के द्वारा एक महिला को प्रताड़ित होना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला इंदौर शहर में देखने को मिला, जहां पर एक युवक ने एक युवती के साथ दुर्व्यवहार व मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने युवक की जमकर धुनाई की और उस युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार रात एक युवक एक लड़की को जबरदस्ती अपनी कार में बैठाने की कोशिश कर रहा था। यह सब देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और युवक की जमकर धुनाई कर दी और युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके लेके जा रहा था। रास्ते में उसने गाड़ी रोकी और बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में लड़की चिल्लाई और जनता ने उसको, लड़के को पकड़ा, पुलिस को बुलाया और अभी थाने जा रहे हैं सबके सब। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी ने इंदौर शहर को दिल्ली नहीं बनने देने की बात की। साथ ही यह भी कहा कि इंदौर शहर के नागरिक जागरूक हैं और वह इंदौर में महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे। यहाँ पे लड़की का पीछे लगा हुआ था, लड़की को टक्कर मारी और उससे झूमा झटकी करने लग गया। आसपास के राहगीरों ने उठकर देखा, उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था, छेड़ रहा था। लेकिन दिल्ली जैसा इंदौर शहर को नहीं बनने देंगे। जागरूक नागरिकों ने उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले करा। वो अपने पैसा गुरूर दिखा रहा था कि मैं ये हूँ वो हूँ, नेतागिरी, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी और जनता ने उसको सबक अच्छा सिखाया। इस मामले की जब तुकोगंज पुलिस ने जांच की तो युवक युवती का मंगेतर निकला और दोनों की कुछ ही दिनों बाद शादी होना बताई जा रही है। तुकोगंज थाना पुलिस ने युवक और युवती को समझाकर मामले को शांत किया। महाशिवरात्रि के महोत्सव पर MTH कंपाउंड स्थित गुलरेश्वर महादेव मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का फलों के रस से महारुद्राभिषेक किया गया। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर जहां पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, वहीं इंदौर के MTH कंपाउंड स्थित गुलरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा भगवान भोलेनाथ का फलों के रस से महारुद्राभिषेक किया गया। गुलरेश्वर महादेव मंदिर पर पूरे दिन विभिन्न अनुष्ठान किए गए तथा रात्रि को शनि शाम भक्त मंडल के द्वारा भजनों की गंगा प्रवाहित की गई। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तजनों ने मंदिर में उपस्थित होकर पुण्य लाभ लिया। साथ ही भक्तों की सुविधा के लिए गुलरेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा समुचित प्रबंध किए गए। इस पूरे महोत्सव में खास बात देवी देवताओं का पूजन श्रृंगार रहा, जिसे सभी भक्तजनों ने काफी निहारा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए मां न्यूज।